आप सुन रहे हैं हॉरर बाय फोबिक पॉडकास्ट, मेरे यानी विश्वास के साथ। बड़े बुजुर्ग हमेशा किसी न किसी चीज या काम करने के लिए मना करते हैं और हम या यूं कह लीजिए आज की युवा पीढ़ी उन चीजों को करना अपनी शान समझ लेते हैं। कभी कभी ये एड्रेनलिन रश और डेयरिंग काम करने का जुनून ऐसी मुसीबत खड़ी कर देता है कि इंसान खुद को भूल जाता है। 10 नवंबर 1989 शुक्रवार का यह ऐसा मनहूस दिन था जब आतंकवादियों ने पटियाला स्थित थापर यूनिवर्सिटी के एक हॉस्टल पे गोलीबारी करके करीब 19 बेकसूर स्टूडेंट्स को मार दिया था। ये डॉर्मेट्री जो हेरिटेज हवेली के नाम से आज भी वहां के स्टूडेंट्स में जानी जाती है, उस घिनौने और खौफनाक घटना के बाद स्टूडेंट्स के बीच थापर यूनिवर्सिटी की ये हवेली हॉन्टेड और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज का गढ़ भी मानी जाती है। कहते हैं कि उस हवेली में जो भी स्टूडेंट दिन ढलने के बाद गया वो कभी वापस नहीं आया। मेरा नाम हर्षदीप है और मेरे फ्रेंड्स ग्रुप में थे तान्या, शाश्वत, दिव्या, शुभम और रवनीत। हमारा ग्रुप ईयर 2008 के बीटेक फर्स्ट ईयर का सबसे फेमस ग्रुप हुआ करता था। हम कुछ भी करते, कहीं भी जाते, साथ जाते। हवेली में किसी भी स्टूडेंट का जाना बैन था, लेकिन जो कहानियां हमने अपने सीनियर से सुनी और उन्होंने अपने सीनियर से, उन कहानियों ने हमारे अंदर उस हवेली में जाने के लिए, वो कहते हैं ना, एक चुल भर दी थी। हमने डिसाइड किया कि 31 दिसंबर की रात जब ज्यादातर कैंपस और हॉस्टल खाली होगा, हम नजर बचा के हवेली में जाएंगे और सुबह होने से पहले अपने हॉस्टल रूम में वापस आ जाएंगे। हवेली के मेन गेट के बाहर नाइट ड्यूटी पे एक गार्ड हमेशा बैठा रहता था, तो हमने एक शराब की बोतल का इंतजाम किया और 31 दिसंबर की शाम करीब 5 बजे उस गार्ड को बोतल और साथ में 200 रुपए भी दिए ताकि वो शराब जल्दी पीना शुरू कर दे और जब तक अंधेरा हो तब तक वो शराब के नशे की वजह से सो जाए या उसको इतना होश ही ना रहे कि उसकी नजर से बच के हम 6 दोस्त हवेली के अंदर आराम से चले जाएं। हुआ भी ऐसा ही। हम शाम करीब 6:30 बजे हवेली के अंदर थे। हवेली अंदर से एक पुराने घर की तरह ही लग रही थी। पुराना आर्किटेक्चर, पुरानी इलेक्ट्रिक वायरिंग और लो राइज सीलिंग हमारे लिए ऐसे थे जैसे गांव में अपनी नानी के घर आ गए हों। खैर, ग्राउंड फ्लोर पे ऊपर की ओर जाने के लिए जीने बने थे और उस ठीक बाईं तरफ ग्राउंड फ्लोर के रूम्स में जाने के लिए एक दरवाजा था। मैंने सबको सजेस्ट किया कि हमको 2 टीम्स बना के हवेली को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, जिससे हमारा काम भी जल्दी हो जाएगा और सुबह होने से पहले हम अपने हॉस्टल रूम में बिना किसी को पता लगे पहुंच भी जाएंगे। मैं तान्या और शाश्वत के साथ जीनों से होता हुआ ऊपर के फ्लोर पे चला गया और बाकी ग्राउंड फ्लोर के रूम्स के अंदर। ऊपर के फ्लोर्स पे किचन था जहां की छत बहुत ही नीची थी। वहां मुझे अजीब सी घुटन महसूस हो रही थी, जैसे कि मैं किसी काली गुफा में आ गया हूं। तान्या मेरे ठीक बगल में साथ साथ चल रही थी और शाश्वत हमारे ठीक पीछे अपने हैंडी कैम से शूट कर रहा था। धीरे धीरे जब हम उस किचन में आगे बढ़ रहे थे, लेकिन पता नहीं कब शाश्वत हमसे अलग हो गया। तान्या ने धीरे से मुझसे बोला, हर्ष, शाश्वत कहाँ है? यार मुझे अब डर लग रहा है, चलते हैं यहां से। मैंने तान्या का हौसला बढ़ाते हुए कहा, डर क्यों हो रही है यार, मैं हूं ना। शाश्वत इधर उधर चला गया होगा। और इसी के साथ मैंने शाश्वत को आवाज लगाई, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आया। मैंने तान्या से कहा, यह शाश्वत हमको डरा के हमारा वीडियो शूट करना चाहता है, देख मैं क्या करता हूं। मैंने भूत की आवाज बना शाश्वत को डराने लगा, शाश्वत, शाश्वत, शाश्वत। लेकिन शाश्वत का ना कोई जवाब आया और ना ही वो हमको मिला। हम किचन के फ्लोर पे एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे कि तभी दूसरे रूम में एंटर करने से पहले मैंने दरवाजे की एक तरफ से दूसरी तरफ जाते हुए एक परछाई देखी।
आप सुन रहे हैं हॉरर बायोफोबिक पॉडकास्ट मेरे यानी विश्वास के साथ। अभी तक आपने सुना कि पटियाला की जानी मानी थापर यूनिवर्सिटी के गर्ल्स हॉस्टल पर 10 नवंबर 1989 को आतंकवादियों ने हमला करके करीब 19 मासूम लड़कियों की जान ले ली थी और तभी से वो हॉस्टल, जिसको हेरिटेज हवेली के नाम से जाना जाता है, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स में एक हॉन्टेड हवेली बन के रह गई, जिसके लिए कहा जाता है कि जो भी उसके अंदर गया वो कभी बाहर नहीं आ पाया। ऐसे ही बीटेक फर्स्ट ईयर के 6 दोस्त हर्षदीप, तान्या, शाश्वत, दिव्या, शुभम और रवनीत ने हेरिटेज हवेली के अंदर जाके वीडियो शूट करने का फैसला लिया। हवेली को जल्दी एक्सप्लोर करने के लिए हर्षदीप ने 2 टीमें बनाई, जिसमें से वो खुद तान्या और शाश्वत के साथ पहले फ्लोर पे बने किचन में चला गया। कुछ ही देर में शाश्वत उनको अकेला छोड़ के कहीं और चला गया, जिसको हर्षदीप और तान्या ने प्रैंक समझा। लेकिन जब वो शाश्वत को ढूंढने के लिए पुकार रहे थे तो तभी हर्षदीप ने दूसरे कमरे के दरवाजे पे एक काली परछाई को एक तरफ से दूसरी तरफ जाते हुए देखा। अब आगे। उस परछाई को देखते ही मैं जहां था वहीं रुक गया और तान्या का हाथ पकड़ के उसको भी वहीं रोक लिया। तान्या ने अपने चेहरा हिलाते हुए मुझसे ऐसे रुकने की वजह पूछी तो मैंने उसको इशारे से दरवाजे की ओर देखने को कहा। तान्या ने उधर देखा तो कुछ न देख के वो बोली, तुम भी क्या मेरे साथ प्रैंक कर रहे हो? कुछ भी तो नहीं है वहां। तान्या का इतना कहना ही था कि फिर से एक काली परछाई दरवाजे की एक तरफ से दूसरी तरफ गुजरी, जिसे देख के तान्या की चीख निकल गई और वो पीछे की तरफ लड़खड़ा के गिर पड़ी। ये सब देख के डर तो मैं भी गया था, लेकिन खुद को संभालते हुए मैंने तान्या को सहारा दे उठाया। तान्या कांपती हुई आवाज में मुझसे बोली, हर्ष वहां कुछ था यार, चल यहां से। ये हवेली सच में हॉन्टेड है, मुझे कोई एडवेंचर नहीं चाहिए, बस चल यहां से। तान्या का इतना कहना था कि अचानक से हमको पुराने रेडियो की आवाज आई। रेडियो की आवाज का पीछा करते हुए मैं तान्या के साथ दूसरे रूम में जैसे ही एंटर हुआ तो देखा कि दीवार की खूंटी पे एक पुराने जमाने का रेडियो टंगा था। उससे आती हुई आवाज को सुनने के लिए मैं उसके और करीब गया और फिर उसमें से जो आवाजें आई उनको सुन मेरा और तान्या का दिल दहल उठा। उस रेडियो से गोलियां चलने और लड़कियों के चीखने की आवाजें आ रही थी। हमारे लिए ये एक साइन था कि अगर हम इस हवेली से नहीं निकले तो कभी नहीं निकल पाएंगे। मैंने तान्या का हाथ पकड़ फर्स्ट फ्लोर के उस किचन से बाहर भागना शुरू किया। हम जैसे जैसे एक एक करके उन रूम्स को क्रॉस कर रहे थे, वैसे वैसे कई सारी लड़कियों के रोने और हंसने की आवाजें पूरे फ्लोर पे गूंजने लगी। हम भागते हुए सीढ़ियों से नीचे उतरे कि हमने देखा कि नीचे शाश्वत बेसुध बैठा हुआ है। तान्या की डर से हालत वैसे ही खराब थी। मैंने उसको हवेली से बाहर भागने का बोल शाश्वत को सहारा देके उठाने लगा कि तभी नीचे के फ्लोर के दरवाजे से दिव्या, शुभम और रवनीत चीखते हुए बाहर आए। उनको देख मैं समझ गया कि उनके साथ भी कुछ बुरा हुआ है। मैंने रवनीत की मदद से शाश्वत को सहारा देते हुए हवेली से बाहर ले आया। हवेली कंपाउंड के गेट पे गार्ड नहीं था। हम सब वार्डन से बचते हुए अपने अपने रूम में चले गए। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करूं, क्योंकि शाश्वत अभी भी डरा हुआ आधी बेहोशी में था। मैंने किसी तरह उसको अपने रूम में सुलाया। साथ ही शुभम और रवनीत को भी रेस्ट लेने को कहा। शाम 4 बजे हम सभी दोस्त मेस के बाहर मिले। हम सबके चेहरे पे खौफ अब भी बरकरार था। सब चुपचाप बैठे बस एक दूसरे को देख रहे थे। मैंने चुप्पी तोड़ते हुए शाश्वत से पूछा, क्या हुआ था शाश्वत? तुम अचानक से कहां गायब हो गए थे और वहां जीनों के नीचे तुम ऐसे बेसुध कैसे बैठे थे? तुम्हारा कैमरा कहां है? शाश्वत ने कुछ भी नहीं कहा, बस अपना कैमरा निकाल के टेबल पे रख दिया। मैंने जब कैमरे की रिकॉर्डिंग प्ले की तो पहले तो उसमें शाश्वत मेरे और तान्या के पीछे ही वीडियो शूट करते हुए चल रहा था। फिर अचानक से कैमरा दूसरी तरफ घूमा
और शाश्वत धीरे धीरे सीढ़ियों के ठीक सामने बने कमरे की ओर चल दिया। अंधेरा होने की वजह से सिर्फ कैमरे की लाइट के आगे का ही रास्ता दिख रहा था कि अचानक से एक लड़की का खून से सना चेहरा कैमरे की स्क्रीन पे दिखाई दिया, जिसकी वजह से शाश्वत पीछे की तरफ गिर पड़ा और फिर वो करीब 5 से 6 सीढ़ियों के स्टेप्स को फांदते हुए नीचे भागा और नीचे पहुंचते ही वो लड़खड़ा के वहीं गिर गया। उसके बाद जो हुआ हम सब जानते थे। फिर मैंने दिव्या, शुभम और रवनीत से उनके साथ जो घटा उसके बारे में पूछा और जो बात उन तीनों ने बताई वो सुन मेरे और तान्या के होश उड़ गए। उन तीनों के साथ एग्जैक्ट वही हुआ जो मेरे और तान्या के साथ घटा। उन तीनों को भी एक रूम में पुराना रेडियो मिला जिससे वही गोलियों के चलने की आवाजों के साथ साथ कई सारी लड़कियों के चीखने और चिल्लाने की आवाज आ रही थी। इस घटना के कुछ 10 दिन बाद शाश्वत ने कॉलेज छोड़ दिया और बाकी हम 5 दोस्त भूल के भी उस हॉन्टेड हवेली के पास नहीं गए और ना ही कभी हमारे साथ घटी ये खौफनाक रात के बारे में किसी को बताया। मुझे अच्छे से पता है कि ये कहानी के आउट होने के बाद शायद मेरे दोस्तों का कॉल मेरे पास आएगा और शायद वो मुझसे ये स्टोरी शेयर करने के लिए नाराज भी होंगे। जाते जाते एक बात आप सबको बताता चलूं कि जहां तक मुझे मालूम चला है कि उस भूतिया हवेली को साल 2022 में ढहा दिया गया था। अब उस जगह क्या बनाया गया है या नहीं मुझे नहीं पता। आप में से कोई भी अगर थापर यूनिवर्सिटी से है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो ये थी आज की कहानी। अगली बार फन और भूतिया जगह को एक्सप्लोर करने से पहले एक बार वहां ना जाने की सोचिएगा जरूर। तब तक के लिए मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। आप सुन रहे थे हॉरर बाय फोबिक पॉडकास्ट मेरे यानी विश्वास के साथ।